पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं एक चूक उससे होती ही जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को बिहार भेजा था और चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में वो प्रचार करने आए थे। नवादा में वो खूब गरजे और उन्होंने कई तरह की बातें कही। इसके साथ साथ उन्होंने खास करके लालू परिवार पर हमला किया। लेकिन इन सारी बातों के साथ आपको बता दें कि 2019 में जिस तरह से चुनाव हुआ था, आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के सहित अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपने चुनावी यात्रा और अभियान से बिल्कुल दूर रखा था। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद की तस्वीर तक नहीं लगाई थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। 2020 से लेकर के अब तक जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उसमें तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से लालू प्रसाद को साथ लाया है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कई मौके पर लालू प्रसाद और उनकी माँ राबड़ी देवी के शासनकाल में यदि किसी तरह का कोई समस्या हुआ हो, कोई गड़बड़ी हुई हो, तो उसके लिए माफ़ी भी मांगा है। सार्वजनिक मंच पे उन्होंने ऐसी बातें कही है और जिसको लेकर के कभी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने भी ये बातें कही है। उन्होंने साफ कहा है, नीतीश कुमार ने भी, कि लालू प्रसाद और उनके परिवार को फंसाया जा रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। लेकिन अब परिस्थितियां जब बदली हैं, तेजस्वी यादव के साथ छोड़ करके जब नीतीश कुमार इधर आ गए हैं, तो नीतीश कुमार भी वही भाषा बोलने लगे हैं। हालांकि 2005 से पहले बिहार को लेकर के नीतीश कुमार भी लगातार चर्चा करते रहे हैं और लालू राबड़ी को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। पिछले 17 महीने में जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार चली, उसको लेकर के अब तेजस्वी यादव के पास एक हथियार आ गया है। उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीने वाला एक नारा दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो बदले हुए परिस्थिति में बदले हुए बिहार और बदला हुआ देश दिखाई देंगे। आपको बता दें कि बिहार को लेकर के तेजस्वी यादव ने कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार विकास की तरफ अग्रसर है और बिहार को विकास कराना ही होगा। 17 महीने में उन्होंने जिस तरह की बातें कही है, वो योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद उस पर पलटवार भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जितना भी दावा कर लें योगी आदित्यनाथ, लेकिन बिहार का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। 17 महीने की सरकार में उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोगों को रोजगार और नौकरी दी गई है। सरकारी नौकरी में उत्तर प्रदेश के लोगों को तरजीह दिया गया है और उनको नौकरी देकर के ये साबित किया है कि 17 महीने बिहार में जो सरकार चल रही थी, वो सरकार जुमलेबाजों की नहीं बल्कि काम करने वाली सरकार थी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस तरीके से चुनाव अभियान में शामिल हुए हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, वो देख करके ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई मोदी बनाम तेजस्वी हो गया है। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन इस लड़ाई को करने के जितनी भी कोशिशें की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अलग थलग दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का सारा किया धरा कहीं ना कहीं बिहार में इन 40 सीटों के जो चक्कर है, जिस पर युद्ध चल रहा है, उस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ दिया है तेजस्वी यादव ने और पूछा है कि आप अपने राज्य में क्या करते हैं, ये सबको पता है, लेकिन आपके राज्य के लोगों का बिहार में पूरा सम्मान दिया जाता है और उन्हें सरकारी नौकरी में भी शामिल किया जा सकता है, जो आप पिछले 2 महीने पहले जब हम नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो आप देख सकते हैं, कई वीडियो वायरल हैं। अब ये सारी बातें करके कहीं ना कहीं एक तरह से कहिए तो तेजस्वी यादव ने योगी आदित्यनाथ को एक्सपोज कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर क्या तर्क आता है और किस तरह की बातें सामने आती हैं। एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।